15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 10:30 प्रयागराज कॉल्विन अस्पताल के बाहर 3 पुलिस वाले, 2 कैदी और कैमरे। ये कोई साधारण रात नहीं थी। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों हथकड़ियों में मीडिया से घिरे हुए थे। तभी भीड़ में से 3 लोग आगे बढ़े, माइक्रोफोन हाथ में, पत्रकार की तरह दिखते हुए, और अगले 30 सेकंड में भारत के सबसे खतरनाक माफिया डॉन का अंत हो गया, लाइव कैमरे के सामने। पूरे देश ने देखा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि अतीक कैसे मरा। असली सवाल ये है, अतीक इतना बड़ा कैसे बना, और जब वो बड़ा था तब हमारा सिस्टम कहां था। लेकिन इस रात को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। 1962 इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। अतीक अहमद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता एक छोटे किसान थे। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन अतीक के अंदर एक चीज थी, असाधारण महत्वाकांक्षा और गलत रास्ता चुनने की इच्छा शक्ति। 1979, 17 साल की उम्र, पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। तब किसी ने नहीं सोचा था ये लड़का एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देगा। 80 के दशक में इलाहाबाद की राजनीति जाति और बाहुबल पर चलती थी। जो डर पैदा कर सके वही जीतता था। अतीक ने यह सूत्र जल्दी सीख लिया। 1989, अतीक पहली बार एमएलए बना, इलाहाबाद पश्चिम से। यह कोई साधारण जीत नहीं थी, ये अपराध और राजनीति का पहला खुला विवाह था। और दोस्तों, ये शादी बहुत लंबे समय तक चली। अब समझिए इस साम्राज्य की असली नींव। अतीक का नाम सिर्फ एक अपराधी का नाम नहीं था, ये पूरे नेटवर्क का ब्रांड था। जमीन पर कब्जे, ठेकेदारी, अवैध खनन, फिरौती। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अतीक के खिलाफ कुल 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती। ये फाइल किसी थ्रिलर उपन्यास से कम नहीं। 2004 में अतीक फूलपुर से सांसद बना। संसद के अंदर वही आदमी बैठा था जिसके खिलाफ हत्या के मामले थे। आप सोचिए ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि सिस्टम ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण एक ढाल बन गया था, क्योंकि भय और वोट दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। 2006, एक घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या। राजू पाल अतीक के कट्टर राजनीतिक विरोधी। जनवरी 2005 में राजू पाल चुनाव जीते थे और 25 जनवरी 2005 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक का नाम आया, लेकिन साल बीतते गए, न्याय नहीं मिला, गवाह डरे और अतीक का साम्राज्य बढ़ता रहा। दोस्तों, यही वो पल था जब लगा कि इस देश में माफिया को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा था? 2019, योगी आदित्यनाथ सरकार का एक फैसला। अतीक अहमद को साबरमती जेल, अहमदाबाद ट्रांसफर किया गया। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, यह एक रणनीतिक चाल थी। यूपी पुलिस को पता था अतीक प्रयागराज की जेल से भी अपना साम्राज्य चला रहा था। फोन, दूत, संदेश, जेल की दीवारें उसके लिए दफ्तर बन गई थीं। साबरमती भेजने का मतलब था उसकी नब्ज काटना, उसके नेटवर्क को तोड़ना। लेकिन दोस्तों, माफिया उतनी आसानी से नहीं टूटता। फरवरी 2023, उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह। 24 फरवरी 2023, प्रयागराज में उमेश पाल के घर के बाहर दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरों के सामने उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की हत्या। रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार, अंधाधुंध गोलीबारी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये उत्तर प्रदेश की सड़क थी। और इस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों का नाम आया। अब पूरा देश देख रहा था, और इस बार सरकार ने आंखें नहीं बंद की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस ने जो किया वो इतिहास में दर्ज होगा। एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स सक्रिय हुई। एक के बाद एक अतीक के गुर्गे ढेर होने लगे। 13 अप्रैल 2023, झांसी के पास जंगल में अतीक का बेटा असद अहमद और उसका साथी गुलाम एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए। असद, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, जो भाग रहा था, जो सोच रहा था बाप का नाम बचाएगा, उसे नहीं बचाया। ये कोई संयोग नहीं था,
ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था। एसटीएफ ने 10 दिन की लगातार निगरानी के बाद उसे ट्रैक किया। डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल सिग्नल, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और जब मौका आया एक भी गलती नहीं की। दोस्तों, यहीं से अतीक को पता चल गया, उसका साम्राज्य टूट रहा था, उसकी दीवारें गिर रही थीं, लेकिन वो खुद अभी जिंदा था। और अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था। 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया मेडिकल चेकअप के लिए। कॉल्विन अस्पताल, रात 10 बजे। पुलिस घेरा, मीडिया की भीड़। तभी 3 लोग पत्रकार बनकर पहुंचे। उनके हाथ में माइक्रोफोन था, लेकिन माइक के नीचे पिस्तौल थी। अगले कुछ सेकंड में गोलियां चली। अतीक अहमद और अशरफ अहमद मौके पर ढेर। लाइव टेलीविजन पर पूरे देश ने देखा। पुलिस ने तीनों हमलावरों को मौके पर गिरफ्तार किया। लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य, इनके नाम तुरंत सामने आए। और उसके बाद शुरू हुई असली जांच। ये हत्या किसने कराई? क्या ये कोई सुपारी किलिंग थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ था? यूपी पुलिस, सीबीआई और राज्य सरकार तीनों की जांच जारी है। अदालत में मामला है। जो भी सच सामने आएगा वो इतिहास का हिस्सा बनेगा। लेकिन दोस्तों, एक और कहानी है, वो कहानी जो अखबारों में नहीं छपी। राजू पाल, जिसकी हत्या 2005 में हुई, उसकी पत्नी पूजा पाल। 18 साल तक वो लड़ती रहीं। गवाह डराए गए, केस कमजोर हुआ, ताकतवर आदमी खुलेआम घूमता रहा, लेकिन पूजा पाल नहीं रुकी। 2022 में वो खुद बीएसपी से विधायक बनी। उन्होंने सिस्टम के अंदर जाकर लड़ाई लड़ी। और 2023 में जब अतीक का अंत हुआ, पूजा पाल के आंसू थे, राहत के, न्याय के। दोस्तों, ये औरत असली हीरो है इस कहानी की, जिसका नाम किसी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आया, जो 18 साल तक लड़ती रहीं और जो अंत में जीती। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे जरूरी है, अतीक जैसा माफिया बनता कैसे है? जवाब सरल नहीं है, लेकिन सच है। जब राजनीति अपराधियों को टिकट देती है, माफिया जन्म लेता है। जब जांच एजेंसियां दबाव में काम करती हैं, माफिया पलता है। जब गवाह डर कर चुप हो जाते हैं, माफिया बढ़ता है। और जब सिस्टम जागता है, देर हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक सबक है, देर आए दुरुस्त आए। यूपी पुलिस की एसटीएफ ने 2023 में जो किया वो प्रशंसनीय था। सुनियोजित, तेज, निर्णायक। 100 से अधिक मुकदमे, दशकों का अपराध और अंत में न्याय, चाहे जिस रूप में आया। दोस्तों, अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो अपराध को पनाह देता है। ये उन गवाहों की कहानी है जो डर के बावजूद खड़े रहे। ये पूजा पाल जैसी औरतों की कहानी है जो 18 साल तक झुकी नहीं। और ये हमारे देश की कहानी है जो धीमा जरूर चलता है, लेकिन रुकता नहीं। भारत भूलता नहीं, भारत माफ नहीं करता, भारत अंत में जीतता है। अब आपसे एक सवाल, क्या अतीक जैसे माफिया डॉन के लिए यही अंत सही था, या सालों की अदालती प्रक्रिया से न्याय मिलना बेहतर होता? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और डिक्लासिफाइड कहानियां आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।